शायद उस सफेद हवेली वालों ने मुझे अब जीने का सबक सिखा दिया था। ये भी कोई जिंदगी हुई कि इंसान सारी जिंदगी हाथ फैलाकर भीख मांगता रहे। इंसान तो वह होना है जो बिन मांगे झोलियां भर भर के दिए जाए। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अम्मा ने बताया था कि वह बड़े चौधरियों की हवेली थी। वो हर जुमेरात बिरयानी तकसीम करते हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं हर जुमेरात वहीं जाकर बिरयानी खाता था। आज भी जुमेरात ही थी। मैं सुबह से ही शाम होने का इंतजार कर रहा था कि कब बड़े चौधरियों की हवेली जाकर बिरयानी खाऊंगा। मगर उस दिन मैंने जब शाम को वहां पहुंचा तो अजीब वाकया हुआ। हवेली के दोनों दरवाजों पर बहुत भीड़ जमा थी और लोग एक दूसरे को धक्के देते हवेली में घुसकर वहां से बहुत महंगी महंगी चीजें उठा बाहर भाग रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर माजरा क्या है, आज क्यों इतनी लूटमार मची हुई है। तभी अचानक एक औरत मेरे पास आई और बोली, जा तू भी हवेली की कोई चीज उठा, आज जो कुछ भी उठाएगा वह तेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मालिक ने ऐलान कर रखा है कि जो शख्स जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वह उसकी हो जाएगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा आज मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ा। जो ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नजर चौधरी के साथ बैठी मालकिन पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर मालकिन का दामन पकड़ लिया और बोला, मुझे छोटी मालकिन का हाथ थामने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मालकिन और तमाम लोग और चौधरी साहब खुद मेरी जुर्रात देखकर हैरान हो गए थे। चहमगोइयां होने लगी थी। मेरी फकीरी बिरादरी मुझ पर हंस रही थी। अचानक चौधरी साहब की आवाज गूंजी, तेरी इतनी जुर्रात कि तूने चौधरी की बेटी का नाम ले लिया। इसके बाद चौधरी साहब ने एक हुक्म सुना दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। चौधरी साहब का हुक्म सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। चौधरी साहब ने एक ऐसा हुक्म दिया था जिससे मुझे वह बातें याद आ गई थी जो मैं भुलाए बैठा था। चौधरी साहब की बेटी नायाब को मैं बचपन से जानता था और पसंद करता था। जब मैं और मेरी अम्मा भीख मांगने के लिए जब हवेली आते थे तो वह अक्सर नायाब के स्कूल से लौटने का वक्त होता था। वह अपनी बड़ी सी गाड़ी में एक अदा के साथ उतरकर हवेली में दाखिल हो जाती थी। मैं उसके बस्ते, स्कूल की वर्दी और गाड़ी को देखकर हसरत से देखता रह जाता था। कभी कभार जब उसकी नजर मुझ पर पड़ जाती तो वह मेरे लिए मेले कुचेले सरापे को देखकर नाक सुकेड़ कर रह जाती थी। एक दिन यूं ही जब वह स्कूल से वापस आई तो मैं उस गली में भीख मांग रहा था। उसने अपने बस्ते से बिस्किट निकाल कर मुझे दे दिए थे। उस रोज से मुझे नायाब बहुत अच्छी लगने लगी थी। फिर जब जवान हुआ तो मैंने अपने दिल से नायाब का ख्याल निकाल दिया था। वो कहाँ और मैं कहाँ, हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं था। वह सर का ताज थी तो मैं पैर की जूती बराबर। लेकिन आज मुझे लगा था कि कुदरत मेहरबान हो गई है, उसने मेरे ख्वाब मेरी झोली में डाल दिए हैं। मगर मैं ये भूल गया था कि फकीरों की झोली में भीख के अलावा कुछ नहीं आता। फकीरों की झोली में भी छेद हुआ करते हैं। लेकिन चौधरी साहब के हुक्म ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। उन्होंने अपने मुलाजमों को सबके सामने मेरी दुर्गत बनाने का हुक्म दिया था। आखिर एक भीख मंगे की इतनी जरूरत कैसे हुई, इतनी हिम्मत कैसे हुई थी कि उसने इतनी बड़ी आसामी पर हाथ डाला था। चौधरी के मुलाजिमों ने मुझे सबके सामने खूब मारा था। मैं खामोशी से मार खाता गया, मगर मेरी आंखें छलक पड़ी थी। आंसू बेकाबू हो चले थे। आंसू मार की तकलीफ की वजह से नहीं थे, मुझे तो मार खाने की आदत थी। ये आंसू तो अपनी जात की तजलील पर बह रहे थे। माजा फकीर जो दिन में दसियों बार लोगों के हाथों जलील होता था, आज वह अपनी तजलील पर रो पड़ा था। मार खा खा कर जब मैं बेदम हो गया तो चौधरी ने हुक्म दिया कि इस फकीर को उठाकर घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दो, इसकी यही सजा है। चौधरी की ये सजा न जाने मुझे सजा क्यों न लगी थी। घोड़ों का अस्तबल बहुत बड़ा और कुशादा था। दिन में 2 बार उस अस्तबल की सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया जाता था। वह अस्तबल मेरी झोपड़ी से ज्यादा साफ और अच्छा था। मैं वहाँ कुछ महीने रहा। फिर एक दिन चौधरी का बुलावा आया। मुझे चौधरी से मिलवाने के लिए ले जाया गया था। आज फिर शायद किसी बड़ी नियाज का एहतमाम किया गया था, क्योंकि काफी लोग जमा थे। मैं जब वहाँ गया तो पहला सवाल चौधरी ने यही पूछा, बता क्या अभी भी मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है तू? मैंने कहा हाँ। चौधरी ने फिर से हुक्म दिया कि मुझे हवेली के अस्तबल में फेंकवा दिया जाए। मैं एक बार फिर वहीं आ गया था।
सारा सारा दिन पड़ा आराम करता रहता, खाना खाता, हवेली में चलता फिरता, फिर सो जाता। अब मैं इस रूटीन से तंग आ गया था। मैंने एक मुलाजिम के हाथों चौधरी को पैगाम भिजवाकर मिलने की इजाजत मांगी थी। जब इजाजत मिली तो मैंने बाअदब होकर कहा कि मैं अब आराम कर करके तंग आ चुका हूँ, मुझे घर के मुलाजिमीन के साथ काम करने की इजाजत दे दी जाए। इजाजत मिलते ही मैंने घर के मुलाजिमों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। अब मेरा ज़मीर मुतमईन हो चुका था कि मैं कम से कम अपनी मेहनत की खा रहा हूँ, किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा। अब मैं चौधरी का एतमाद जीत चुका था। मैंने अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का सोचा था। एक बार मैंने फिर से चौधरी के मुलाजिम से कहा था कि वह मेरी मुलाकात चौधरी से करवा दे। इजाज़त मिलते ही मैं चौधरी साहब से मुलाकात करने पहुंच गया था। मेरी रिहाई कब मुमकिन हो, मेरी एक दरख्वास्त मंजूर कर लें। मुझे रियाज उस्ताद के पास जाने की इजाज़त दे दी जाए। मैं उनके पास काम सीखना चाहता हूँ। मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहता हूँ। इस बार मुझे चौधरी ने इजाज़त दे दी थी, मगर चौधरी की एक शर्त थी कि मेरे साथ उनके मुलाजिम भी मेरी निगरानी करने के लिए जाएंगे ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं हर रोज़ाना मुझे एक बार फिर से चौधरी साहब का पैगाम मिला था। मैं गया तो फिर से काफ़ी लोग जमा थे। चौधरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अब भी मेरी बेटी से शादी करने के ख्वाहिशमंद हो। मैंने हाँ में जवाब दिया तो चौधरी साहब मुस्कुरा दिए थे। बोले, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देता हूँ। हवेली के गेट पर खड़े सभी लोग ने मेरी किस्मत पर शक किया था। मैं मुस्कुरा पड़ा था। मैं बोला, चौधरी साहब, जब आपने हाँ ही करनी थी तो मुझे इतना रुस्वा क्यों किया था। चौधरी साहब बोले, हाँ माजिद, तुमने जिस दिन मेरी बेटी का हाथ थामने की इजाजत मांगी, मैंने उसी दिन से अपनी नायाब तुम्हारे नाम कर दी थी। लेकिन तुम्हें परखना भी जरूरी था। मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज थमाने जा रहा था, तो क्या बिना तसल्ली कैसे थमा देता तुम्हें मैंने तुम्हें अपनी हवेली में इसलिए रखा था कि मैं तुम्हारा जायजा ले सकूं। मैं तुम्हें हर किस्म के मुश्किल हालात से गुजार कर तुम्हें परखना चाहता था कि कहीं तुम्हारे पास गाफिल दिल तो नहीं जो जरा सी मुश्किल देखकर पीछे हट जाए। मैं चौधरी साहब की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा था। मुझे जिंदगी का एक निहायत अनोखा सबक सीखने को मिल गया था। वह ये कि जिस तरह चौधरी साहब ने अपनी हवेली के दरवा करके हमें अपनी हवेली से चीज उठाने का कहा था, ठीक उसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज मौका देता है। वह कहता है, मेरी रहमत के खजाने खुले हैं, जो चाहिए उठा लो। हम सब अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक ही चीज उठाते हैं। कोई नौकरी के लिए गिड़गिड़ाता है तो कोई औलाद के लिए। जिस शख्स की पसंद जितनी मोतरिब होगी उसे उतना ही ज्यादा आजमाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह गाफिल दिल पर मेहरबान नहीं होता। लेकिन अफसोस, हम अक्ल के अंधे लोग फिर भी हर रोज गलतियां करते हैं। हम अल्लाह को हासिल करने के बजाय अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की चीजों की आरजू करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले मालिक को पा लिया जाए। अगर मालिक हमारा हो गया तो उसकी बनाई हुई हर चीज भी हमारी हो जाएगी। जिस तरह मैं चौधरी की बेटी से शादी करने के बाद उसकी हर चीज का मालिक बन गया था। मेरी बिरादरी के फकीर जिन्होंने कपड़ा रुपया मांगा था, आज भी फकीर थे। मैंने जुस्तजू की थी, मैंने काम सीखा था, मुझे हुनर की कदर थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मैंने मालिक की बेटी का इंतखाब किया था जो खुद भी मालिक बन गया था। मैंने सबसे पहले अपनी जायदाद से वर्कशॉप खरीदी। मैंने उन वर्कशॉप में चोटी के उस्ताद रखे थे। उनसे कह रखा था कि हर फर्द जो सीखने का ख्वाहिशमंद है उसे काम सिखाया जाए। मैं अपने बाप की झोपड़ी में गया था। मेरा बाप मेरे गले लग गया था। मैंने उससे फकत एक ही जुमला कहा था, अब्बा अब तो मेहनत की अजमत को मान जा, अब तो छोड़ दे भीख मांगना। अब्बा रोने लगा था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह ये सब छोड़ देगा। मैंने अपने अब्बा के लिए एक आलीशान घर खरीदा था। मेरे बहन भाई उस घर में रहने लगे थे। जो बहन भाई स्कूल जाने की उम्र के थे उनका दाखिला मैंने स्कूल में करवा दिया था। बाकी सबको कोई ना कोई हुनर सीखने के लिए लगा दिया था, क्योंकि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं बल्कि गरीब मरना जुर्म है। अब मैं एक निहायत खुश और खज़म जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे जुड़वा बेटों से नवाज कर मेरी खुशी दोबाला कर दी थी।